संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। आज हम आपको दर्शन कराते हैं श्री महावीर जी हनुमान मंदिर के, जो कपूरथला चौराहे के पास में ही है। और देर न करते हुए हम अंदर चलते हैं मंदिर के और आपको दर्शन कराते हैं। इस वीडियो में हम मंदिर की प्राचीनता की बात करते हैं और हम ये प्रयास करेंगे कि जो मंदिर की प्राचीनता है वो आप तक पहुँचे। और उसके लिए हमने जो एक वरिष्ठ इतिहासकार हैं श्री रवि भट्ट जी, उनसे बात की है मंदिर के बारे में। और साथ ही साथ मंदिर के जो सचिव हैं श्री राजेश पांडे जी, उनसे जानकारी इकट्ठा की है। और कुछ यहाँ के जो प्राचीन दर्शनार्थी हैं उनसे भी हमने मंदिर की प्राचीनता की जानकारी एकत्र की है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं और आशा है ये आपको पसंद आएगा। मेरा नाम राजेश पांडे है। मैं अलीगंज श्री महावीर जी हनुमान मंदिर का जो ट्रस्ट है इसका सचिव हूँ। ये ट्रस्ट हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के आदेश पर 2022 में सितंबर में ये ट्रस्ट बनाया गया था। बड़ा पुराना लिटिगेशन इस ट्रस्ट का, मैनेजमेंट का और जो यहाँ के पुजारियों का था। करीब 100 साल के लिटिगेशन के बाद हाई कोर्ट ने ये ट्रस्ट बनाया और हम लोगों ने काम शुरू किया सितंबर अक्टूबर में। सबसे पहले हम लोगों ने इस मंदिर के इतिहास के बारे में प्रमाणिक जानकारी इकट्ठा करी। देखिए, किंवदंतियाँ बहुत हैं। मैं यहीं लखनऊ में सीओ महानगर रहा हूँ, सीओ हजरतगंज रहा हूँ, एसपी सिटी रहा हूँ 3.5 साल, और यहीं एसएसपी भी रहा हूँ। और मेरा सौभाग्य रहा कि हनुमान जी के दर्शन में हमेशा करता है और बड़े मंगल में खास कर मैं सब परिवार यहाँ आता रह गया। तो इसकी महत्ता के बारे में जो किंवदंतियाँ हैं वो बहुत ढेर सारी हैं। तमाम किंवदंतियाँ हैं कि आलिया बेगम के कोई संतान नहीं हो रही थी, यहीं से 1 किलोमीटर दूर एक प्राचीन हनुमान मंदिर के बारे में बताया गया, वहाँ गई और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस समय के जो नवाब थे उन्होंने इस पुत्र रत्न की प्राप्ति को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया। उसके बाद उसी कैंपस में, ये उस ज़माने में यहाँ चारों तरफ बाग बगीचे थे जैसा पुराने रिकॉर्ड्स में दर्ज है, और उसी समय उन्होंने इस मंदिर का निर्माण शुरू कराया। एक बार यहाँ जो अवध के नवे बादशाह थे, मोहम्मद शाह बादशाह नहीं, वो थे नवे नवाब और तीसरे नवाब थे। उनका नाम था मोहम्मद अली शाह। उनकी बेगम थी, उनका लड़का जो था रूबिया बेगम का बीमार पड़ गया, तो वो कहीं ठीक नहीं हो रहा था, तो वो हनुमान मंदिर आई। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि प्रार्थना करिए इसको स्वस्थ हो जाए। तो पुजारी ने कहा इसको आप रात भर यहाँ छोड़ दीजिए और देखिए सुबह ठीक हो जाएगा। तो रात भर मंदिर में बेगम ने उसको छोड़ दिया, सुबह स्वस्थ पाया गया। आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है यह महावीर जी का मंदिर। प्राचीन काल से ही हनुमान जी के मंदिर को महावीर जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। पुराने समय में लोग यहाँ आते थे और अपनी मन्नतें मानते थे, और मन्नतें पूरी होने के बाद यहाँ पर घंटा चढ़ाने की परंपरा भी रही है। प्रसाद के रूप में यदि हम बात करते हैं तो पुराने समय में यहाँ पर गुड़धनिया चढ़ती थी, मतलब गुड़ और गेहूं से बना हुआ एक प्रसाद बनता था, उसको गुड़धनिया कहते थे। धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के साथ साथ में लोग बेसन के लड्डू चढ़ाने लगे, बेसन के लड्डू के साथ साथ बूंदी चढ़ाने लगे, बूंदी के लड्डू चढ़ाने लगे। और अब आज की स्थिति में ये है कि अब लोग बूंदी या बेसन के लड्डू ही चढ़ाते हैं। बड़ा मंगल की महत्ता के बारे में भी यही जो किंवदंतियाँ हैं कि उस समय जब महारानी आलिया को जब वो संतान पैदा हुई थी, तब इस मंदिर का निर्माण, जिसको नया हनुमान मंदिर कहते हैं, इसका निर्माण वही 1783 में उस समय के नवाब ने जब कराया था। तो उनका बंदरों से बड़ा प्रेम था, उनके राज्य में बंदरों को मारने पर पाबंदी थी और वो हनुमान जी के भक्त थे, क्योंकि उनकी कृपा की वजह से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ मंगल को उन्होंने शुरू में प्रसाद बंटवाना शुरू किया। और उस जमाने में 18वीं शताब्दी में
लखनऊ का सबसे बड़ा मेला इसी मंदिर में लगता था। और उस समय जो जेठ के बड़े मंगल में, पहले बड़े मंगल और किसी किसी जेठ में 5 मंगल पड़ते हैं, किसी किसी में 4 ही पड़ते हैं। इस वर्ष यानी 2024 में 4 ही बड़े मंगल पड़ेंगे। और उस ज़माने में 18वीं 19वीं शताब्दी में जो प्रसाद लोग यहाँ चढ़ाते थे उसको गुड़ धनिया कहते थे। गेहूँ की फसल कट चुकी होती थी और अपने खलिहान से लोग गेहूँ किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो और साथ में गुड़ वो लाकर यहीं हनुमान जी के यहाँ इनके मूर्ति के पास चढ़ाते थे। एक बड़ा भारी यहाँ चबूतरा था जो कि इस हाई कोर्ट की इस जजमेंट में AIR 1920 अवध 244 कन्हैया लाल AJC ये रेफरेंस है इसका, कहीं भी मिल जाएगा आपको। जो हमारे अधिवक्ता भाई जो भक्त हैं वो अपने यहाँ देखेंगे चैम्बर में तो ये रेफरेंस मिल जाएगा। उसमें इसका जिक्र है कि बड़े बड़े चबूतरे थे तो ये प्रसाद उसी पर इकट्ठा किया जाता था। और इसी रिकॉर्ड में, इसी ऑर्डर में ये दिया है कि किसी वर्ष में करीब 300 कुंटल ये गेहूँ यहाँ पर प्रसाद, जो लोग आते थे और चढ़ावा चढ़ाते थे, उस समय गेहूँ कटाई से खाली होकर लोग आते थे, तो करीब 300 कुंटल गेहूँ का रेफरेंस है इस जजमेंट में। पहले यहाँ लोग दूर दूर से, कानपुर से, हरदोई से आते थे जो परिक्रमा करते थे। पहले यहाँ लड्डू का प्रसाद नहीं करता था, गेहूं पैदा होता था, गुड़ धनिया होती थी, गुड़ और गेहूं को मिलाकर चढ़ता था। इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी, पूरे लखनऊ शहर के लोग लंगोटा पहन के आते थे और उनकी माताएं उनको पंखा डालती थी, डामर गलता था। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है जो यहाँ मन्नत मांगता है और उसकी मन्नत पूरी होती है। हम जब यहाँ 70 साल पहले, हमारे 73 साल पहले हमारी माँ 1 महीने की हुई थी तो हमें यहाँ लाई थी। हम यहीं के डंडैया बाज़ार में रहते हैं और इस महल की इतनी महत्ता है। पहले यहाँ 101 कुएँ होते थे और यहाँ एक पंडितों का गांव बसाया गया अलिया बेगम ने, जो फिर दूर दूर से बड़े बड़े पंडितों को यहाँ लाया गया। ये आज का नहीं है, प्राचीन मंदिर है। 1783 में जैसा कि कहा जाता है, और योगेश प्रवीण जी ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि 1783 में इस मंदिर का, जो आप चांदी का मंडप देख रहे हैं, इसको इस्टेब्लिश कराया था। इसका मतलब मंदिर का गर्भगृह का निर्माण करवाया था और मंदिर का मंडप भी उसी समय रखवाया गया था, जो जटमल द्वारा रखवाया गया है। कि एक बार जटमल नाम का एक व्यापारी था तो वो लखनऊ आया। तो लखनऊ के अंदर क्या हुआ कि लखनऊ अपने वक्त में, ये हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूँ। लखनऊ अपने समय में इंडिया का रिचेस्ट सिटी हुआ करता था। इट वॉज रिचर देन द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ बॉम्बे, मैड्रास एंड कैलकटा। तो जब बहुत धनी शहर था तो यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी आते थे व्यापार करने के लिए। तो एक इत्र का व्यापारी आया, उसका नाम था जटमल। वो यहाँ पर आता है लेकिन उसका इत्र बिकता नहीं है। ये बात जब नवाब वज़ीर अली शाह को पता लगती है तो नवाब वज़ीर अली शाह क्या करते हैं, वो बड़ा डिसअपॉइंट होकर जा रहा था लखनऊ से, तो उसके डिसअपॉइंटमेंट को ख़त्म करने के लिए सारा इत्र खरीद लिया। अब इतना इत्र करेंगे क्या, तो उन्होंने क्या करा, उस समय बन रहा था कैसरबाग पैलेस कॉम्प्लेक्स, तो उन्होंने उसके प्लास्टर में लगवा दिया जिससे खुशबू आती रहेगी। और उस जटमल व्यापारी ने, कुछ लोग कहते हैं उसने पहले आके यहाँ पूजा करी थी, छोटा सा मंदिर था, उसने पूजा करी, अगर हो जाएगा तो मान्यता हो, तो उसकी चूंकि मान्यता पूरी हो गई तो कहते हैं उसने इसके रिनोवेशन में बढ़ाने में बहुत सारा पैसा खर्च किया। तो जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट और ऑथेंटिक प्रमाण जो मिले उसमें AIR 1920 अवध 244 ये एक जजमेंट मिला, जो यहाँ पुजारियों के आपस के झगड़े और संपत्ति के बंटवारे को लेकर एक अवध कोर्ट में, जो पहले ब्रिटिश कोर्ट थी, उसमें दायर हुआ था, उसका जजमेंट है ये। और ये जजमेंट भी है 6 मई
1920 को ये डिसाइड हुआ। इसमें मंदिर की पश्चिमी दीवार पर, गर्भगृह के पश्चिमी दीवार पर एक ताम्रपत्र या एक प्लेट लगे होने का जिक्र था, जिसमें कुछ बातें लिखी हुई थी, जिससे ये साबित हो रहा था कि ये मंदिर उसी तिथि का है, ऐसा उस जजमेंट में था। उसके बाद ट्रस्ट के सभी लोगों ने, कर्मचारियों ने मिलकर उस ताम्रपत्र को ढूंढना शुरू किया। कोई 6 महीने की तलाश के बाद हम लोगों को मुख्य गर्भगृह के मुख्य द्वार के ऊपर, असल में वो उसके ऊपर चूने की पुताई होते होते उसका लगभग अस्तित्व तो ख़त्म हो गया था। 40-50 साल से वो कभी किसी को दिखा नहीं था। तो खैर जब उसको ढूंढा गया, वो मिल गया, तो उसमें जो कुछ लिखा हुआ था उसको लखनऊ विश्वविद्यालय के एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लोगों को दिखाया गया। उन्होंने उसको पाली और हिंदी में मिलाकर लिखा हुआ था। तो उसमें जो लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था कि ट्यूसडे बैसाख सुदी 5 संबत 1840 करस्पॉन्डिंग विद 6th May 1783 that Lala Jatmal received the grace of blessings of Shri Mahavir Ji and that Lala Sadanand performed the worship। और एग्जैक्टली यही हिंदी और पाली मिक्स मैं अशोक जी से अनुरोध करूंगा कि उसको भी ज़रूर आपको दिखाएं, जो वो ताम्रपत्र मिला है। तो 1783 की 6 मई को इस मंदिर का मंडप तैयार था, यानी उसी दिन इस मंडप के बारे में लिखते हैं कि द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मंडप और डोम ऑफ द टेम्पल वॉज कम्प्लीटेड ऑन वही 6 May 1783। उसके पहले से कब इसका निर्माण हो रहा था इसके बारे में कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है कि, लेकिन अंदाज है उस समय के जो कंस्ट्रक्शंस थे वो कितने समय में होते थे, क्योंकि ये लाफौरी ईंटों का है, चूना और सुर्खी और दाल इसके पेस्ट से बनाया हुआ है। जगह जगह जब कभी कोई टूट फूट होती है, रिपेयर की जाती है, तो लगभग सब जगह ये मिलता है। ये है मंदिर का मुख्य द्वार, जो प्राचीन समय में इसी द्वार से ही लोग आते थे और जाते थे। जो इतिहासकारों ने बताया है और जो AIR में मिला है और जो यहाँ के सचिव जी जैसा जी बता रहे हैं कि ये सबसे प्राचीन द्वार जो था उस 1803 से पहले जो मेन गेट उधर वाला बना है, उससे पहले इसी द्वार से लोग आते थे और जाते थे। तो ये है मंदिर का मुख्य द्वार। इसमें यदि हम ध्यान से देखें तो ये द्वार पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ है। ये मुख्य द्वार है और ऊपर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के द्वार की ओर यदि नक्काशी की हम बात करते हैं तो नक्काशी इसकी जैसे पुराने समय में हुआ करती थी कि छोटे छोटे से ताखे बने हुए हैं और ताखों के पास में ये बेल बूटे तरीके से मेन गेट पे जो है एम्ब्रॉयडरी टाइप से इसकी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, गेट का जो नक्काशी की गई है, और मुख्य द्वार में भी थोड़ी सी नक्काशी की गई है। क्योंकि जो इस समय का मुख्य द्वार है, इस मुख्य द्वार पर मुख्य द्वार की जो शुरू होने का या उसके बनने का जो सन अंकित है वो 1902 अंकित है। तो ये हुआ कि 1783 में जब ये बना होगा तो उस समय भी कोई मुख्य द्वार होगा। तो अभी इसके पीछे के हिस्से में कुछ टेनेंट्स से जब उसका खाली कराया गया जगह और उसको हटाया गया वहाँ से जो कंस्ट्रक्शन था, वो उसकी प्राचीन दीवार भी मिल गई। प्राचीन दीवार और प्राचीन एंट्री गेट, प्रवेश द्वार, जो सीधा डंडहिया के मुख्य मार्ग पर खुलता था और जो वर्तमान में मुख्य मार्ग है उसके ठीक बगल में, या यूँ कहें कि बिल्कुल सटा हुआ है। तो उसको जिस लाफौरी ईंट के जिस फॉर्मेट में था उसी में उसका कंजर्वेशन, उसका संरक्षण ट्रस्ट के माध्यम से कराया गया। बड़ा खूबसूरत लग रहा है। उसमें ताखे बने हुए हैं। जब इन ताकों को जो ढक दिया गया था, इन्हें खोला गया तो इन सब में दिए की जो राख ऊपर काली वाली होती है वो उसमें मिली। अब उसकी जगह बल्ब लगा दिया गया है ताकि ताकों में उस समय होने वाली रोशनी का जो लोग भी भक्त लोग आते हैं उसको उनका एहसास हो। उसकी जो लकड़ी है वो भी उसी पीरियड की है, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में। नीचे ज़रूर वो पानी और बरसात हो उसकी वजह से थोड़ी बहुत कमज़ोर हो गई थी। उतना पोर्शन करीब
100% अगर उसकी लकड़ी है तो करीब 5% लकड़ी उसकी नीचे जो कट गई थी या टूट गई थी उसको रिप्लेस कराया, बाकी पूरा का पूरा वही दरवाज़ा उसी जगह पर लगा दिया गया। प्राचीनता की बात करते हैं तो ये मंदिर आज का भी का ना हो के आज से यदि हम बात करें तो 300 साल 400 साल या उससे भी प्राचीन है, क्योंकि जो लकड़ियों के अवशेष मिलते हैं मंदिर के निर्माण में, जो लकड़ियों का प्रयोग किया गया है या जो उसमें और सामग्री प्रयोग की गई है बहुत बहुत ही प्राचीन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मंदिर के विग्रह की बात करते हैं। मंदिर का विग्रह क्योंकि ये पवन सुत हैं और पवन सुत जो होते हैं, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो राम जी के हृदय में निवास करने वाले ये पवन पुत्र हैं जो सभी कष्टों का निवारण करने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों को फॉरवर्ड करें, जिससे वो इस मंदिर की जानकारी प्राप्त कर सके और मंदिर में आकर दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकें, क्योंकि ये संकट हरण है, मनोकामना सिद्ध करने वाले हनुमान जी हैं। और इसी के साथ हम आपको आगे के दर्शन कराते हैं, जो यहाँ के छोटे छोटे दूसरे मंदिर हैं उनके भी दर्शन कराते हैं और आपको ले चलते हैं। इसके बगल में जो शिव मंदिर एक बना है वो इसी पीरियड का है, इसी तारीख के अंत से आ हुआ था, तो उसको भी भव्य बनाएंगे, उसके परिसर को भी खाली कराएंगे और ताकि लोग इसी परिसर में स्थित उस मंदिर में भी दर्शन पूजन कर सकें। मुख्य प्राचीन मंदिर से पहले एक पुराने शिव मंदिर का भी उल्लेख मिलता है पुराणों में, और जो हमारे इतिहासकार बताते हैं कि हाँ, जो महावीर जी का मंदिर है उससे पहले भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही सिद्ध मंदिर है। तो हम चल के आपको इस मंदिर के भी दर्शन कराते हैं। आइए चलते हैं मंदिर की ओर। ये महादेव जी का मंदिर है और यहाँ पर 2 शिवलिंग स्थापित हैं, साथ में नंदी बाबा भी हैं। इन महादेव को नीलकंठेश्वर महादेव कहते हैं और महादेव जी यहाँ पे अपने पूरे परिवार के साथ में विराजमान हैं। इधर माता गौरी हैं, माता भगवती का फोटो भी है और इधर जो गणेश जी होते हैं, जो गणेश जी की दिशा होती है, गणेश जी अपनी दिशा में हैं और यहाँ पे महावीर हनुमान जी का विग्रह स्थापित है। तो हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। जय भोलेनाथ। चूंकि ऐसा होता था कि पहले सारे लोग जो दर्शनार्थी आते थे वो पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते थे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद महावीर हनुमान जी के दर्शन करते थे। इस मंदिर में बहुत वर्ष पहले जब लखनऊ में आए रहने के लिए तो सुनील दत्त ने यहाँ का आश्रय लिया और सुनील दत्त जी यहाँ पर रहे और जो एक्टर बम्बई में गए थे वो यहाँ आकर रहे। मुख्य मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम आपको ले चलते हैं जलाशय की ओर, जो पुष्पकरणी के नाम से जलाशय है। उस जलाशय को हम आपके दर्शन कराते हैं, जिसमें से आज का नहीं है और ये पुष्पक जो वन है ये बहुत ही पुराना वन है, जिसको कहा जाता है कि प्राचीन काल से सदियों से है और उसी में ये पुष्पक वन था। उसी पुष्पक वन में ये जलाशय है जिसमें हमेशा कमल के फूल खिला करते थे। चलते हैं, हम आपको जलाशय के दर्शन कराते हैं और उसके बाद और भी यहाँ पे कई विशेष बातें हैं जिनको हम आपको दिखाते हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। तो आइए चलते हैं। एक सरोवर था यहाँ पर, उस सरोवर के बारे में भी तमाम लेखों में मिला है, उसको भी फिर से पुनर्जीवित कराया गया। वो पंपा सरोवर के नाम से उसे अभी जाना जाता था, रिकॉर्ड था। अरण्यकांड में रामचरितमानस में एक पंपा सरोवर का जिक्र है। ये वो पंपा सरोवर है कि नहीं ये नहीं हम कह सकते, लेकिन एक पंपा सरोवर का जिक्र है जिस नाम से पुराने लोग इस तालाब को बताते हैं। इसमें इसका नए सिरे से पुनरुद्धार कराया गया। इसमें जो मलबा था करीब 2-250 ट्रक हटाया गया, नए सिरे से पानी भराया गया, एक फव्वारा लगवाया गया और बड़ा चित्ताकर्षक दृश्य होता है शाम को जब भक्तगण यहाँ आते हैं। वही जलाशय है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे और इस जलाशय का अब इस समय जो नाम रखा गया है वो पंपा सरोवर के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है, क्योंकि पंपा सरोवर पर भगवान श्री राम की सुग्रीव से मित्रता हुई थी और वहीं पे
माता सीता की खोज के लिए इन्होंने वहाँ पे प्लानिंग किया था। जो शबरी माता ने बताया था कि पंपा सरोवर जाने के बाद आपको सुग्रीव से मित्रता होगी और सुग्रीव से मिलने के बाद आप वहाँ अपनी जानकी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, जरा सा पंपा सरोवर के भी दर्शन करते हैं। ये है पंपा सरोवर, और पंपा सरोवर में यहाँ पे भी व्यवस्थापकों ने कई प्रकार से यहाँ पे अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं। उसी के बगल में एक पारिजात वृक्ष था, और मंदिर के भीतर जो पुराने लोग हैं वो जानते थे, लेकिन बाहर लोगों को इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। उसकी रेलिंग बनवाई गई, उसका परिक्रमा पथ बनवाया गया, उसमें जल चढ़ाने के लिए एक नल लगाया गया, तांबे की 9 लोटे उसमें रखे गए, और भक्तगण रेगुलर उसमें सुबह आके जल चढ़ाते हैं। एक विशेष बात और मैं पारिजात के बारे में बताऊं कि वैसे तो इसकी फ्लावरिंग पिछली साल पहली बार हुई थी, और दिसंबर और जनवरी, ये करीब 15 दिसंबर से और 15 जनवरी के बीच में इसकी फ्लावरिंग हुई थी। लेकिन इस वर्ष पता नहीं हनुमान जी की कृपा से या इस मिट्टी की महत्ता से 10 मई से इसकी फ्लावरिंग शुरू हो गई। जिस समय, और अभी जून में जब 45 डिग्री के ऊपर पारा है, तो शाम को लगभग इसकी फ्लावरिंग, इसके जो फूल हैं वो घड़ी के समय से 8:30 बजे फूलना शुरू करते हैं और 9 बजे तक पूरा खिल जाते हैं। सफ़ेद रंग के बहुत बड़े बड़े फूल होते हैं इसके पारिजात के, और रात भर यूं ही ऐसे ही ये वो चमकते रहते हैं। सुबह जब इस पर सूरज की पहली किरण पड़ती है तो ये गोल्डन कलर के होने लगते हैं, और दोपहर 11, 11:30, 12 बजे तक वो फिर मुरझा के पेड़ में ही लटके हुए। अगर कोई आजकल में भक्त इनको विज़िट करे तो वो खिले हुए भी, अगर दिन में करेंगे तो खिले हुए मिल जाएंगे, और अगर आप रात में किसी समय आते हैं तो मुरझाए हुए, अगर आप दिन में आएंगे तो मुरझाए वाले मिल जाएंगे। रात में अगर आप 8:30, 9 बजे के आसपास आएंगे तो अभी जैसे आज भी इस समय 8 पुष्प खिले हुए हैं। कल परसों में 10, 12, 15 पुष्प उसमें खिल रहे हैं। ये अचानक या बिना मौसम के ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो हनुमान जी ही जाने, ये उन्हीं की कृपा से हो रहा होगा। कुछ छोटे छोटे पौधे हम लोगों ने लाकर रुद्राक्ष के लगाए थे। अभी उनकी उम्र 2 साल से अधिक नहीं हुई। हरिद्वार से मंगाए थे, एक भक्त ले आए थे, और मतलब आश्चर्य की बात है कि उन 2 साल के पुष्प में भी 3 पेड़ लगाए गए थे, उसमें भी पुष्प आए हैं। फूलों से लदा हुआ है वो रुद्राक्ष। अब उसमें फल आते हैं कि नहीं आते हैं, ये अगले महीने 2 महीने में क्लियर होगा। तो यहाँ पर सीता रसोई है, भगवान को चारों टाइम भोग लगता है, बाल भोग लगता है, ये लगता है, समय से आरती होती है। बड़े मंगलों में जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी तो रात ये कभी बंद ही नहीं होता था सोमवार के बाद। और एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि मंदिर यह कपूरथला चौराहे के पास में है। यदि आप लखनऊ के बाहर के रहने वाले हैं तो आप लखनऊ आते हैं तो इस प्राचीन मंदिर के, देखिए प्राचीन का मैं बहुत ही ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब हमारी सभ्यता जो है और जो प्राचीनता है वो बहुत ही कम रह गई है। इसीलिए हमने मंदिरों की एक श्रृंखला का निर्माण किया है। जो लखनऊ के प्राचीन मंदिर हैं उनको हम आप तक पहुंचा सकें, यही हमारा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है। और आपसे अनुरोध है कि हमारे इस उद्देश्य को पूरा करने में आप हमारा सहयोग करें। वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें, फॉरवर्ड करें, जिससे वो सभी लोग यहाँ आकर और इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ले सके कि हाँ, हमारी प्राचीन विरासत कितनी महत्वपूर्ण और कितनी प्राचीन है।